नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करवा दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है, वहीं पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज करवा दी गई है। राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां पर पेट्रोल कंपनी है सभी राज्यों से दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लोग धरना देते हैं। इनकी जो मांगे हैं, 2016 के 2 रुपए प्रति लीटर की कमीशन इनको मिलती थी, लेकिन अब इन्हें चाहिए कि 8 से 10 रुपए इन्हें मिले हर 1 लीटर पर। यदि इनको ये रेट नहीं मिलता है तो ये इसकी धमकी भी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाएंगे। देखिए, प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी डीलर्स एसोसिएशन की मांग है वो पूरी हो सके, और सरकार को इसको मानना चाहिए, क्योंकि जो भी कमीशन है सबसे कम डीलर्स को मिलते हैं। इसलिए डीलर्स की मांग जायज है, सरकार को चाहिए इस मांग को पूरी करें। बिल्कुल फल पड़ेगा। अगर आज तो बारिश है और ना हुआ तो इस प्रदर्शन को हम प्रदेश स्तर पर भी रखेंगे और देश स्तर पे पुनः हम यहाँ एकत्र होकर इस मांग को पूरी तरीके से रखेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, ताकि डीलर्स का जो कमीशन है वो बढ़ सके। इसकी राहत होगी। वो डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा तो ट्रकों का माल भाड़ा सस्ता होगा, ट्रकों का माल भाड़ा सस्ता होगा तो खुदरा वस्तुएं जो नित्य उपभोग की वस्तुएं जो आम जनता तक पहुंचती हैं वो सस्ती उपलब्ध होंगी, महंगाई दर कम होगी। तो हम ये मांग करते हैं कि 28% के जीएसटी स्लैब में इसको लाया जाए। 2016 में अब ये देखिए कि 100 रुपए की अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारे को 2 रुपए, मात्र 2 रुपए कमीशन मिलता है। उस 2 रुपए में पेट्रोल पंप व्यवसायी अपनी स्टाफ की सैलरी भी देता है, बिजली का बिल भी देता है, बैंक का ब्याज भी देता है। नित्य प्रति के खर्चे उसको 2 रुपए में सीमित करने होते हैं। पेट्रोल पंप व्यवसायियों की दशा इस देश में कुरकुरा बेचने वाले से भी बुरी हो चुकी है। कुरकुरे का पैकेट अगर बेचा जाता है तो उस पे 10 रुपए पे 2 रुपए का बेनिफिट होता है, जिसपे कुरकुरा बेचने वाले व्यवसायी को नेट प्रॉफिट 2 रुपए का होता है। पर हमारे नेट प्रॉफिट 2 रुपए में से घट के हमारे घर में 10 पैसे तक नहीं जा रहे हैं। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपने मृतप्राय व्यवसाय को बचाने के लिए, अपने पेट्रोल पंप व्यवसाय की एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए और ये संदेश इस भारत सरकार को देने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ जो खड़े हैं, ये पहले ये जो आह्वान था ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का था। अब इसमें मध्य प्रदेश से साथी आए हुए हैं, मेरे साथ राजस्थान से आए हुए हैं, मेरी बहनें महाराष्ट्र से आई हैं। आम जनता पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है उसी में से ही पेट्रोल डीलर को कमीशन मिलेगा। आम जनता का वही रेट रहेगा और सरकार उन्हीं मुनाफे में से हमारा थोड़ा कमीशन बढ़ाएगी। 2016 से हमें आज तक कोई कमीशन की बढ़ोतरी नहीं मिली है। हम चाहते हैं 10 रुपए प्रति लीटर इस बार हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। यह पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो आम जनता के रेट नहीं मिलेंगे। जो कर सरकार को जाता है उसमें से हमें कमीशन बढ़कर मिलेगा। 2016 से हमारा कमीशन आज तक नहीं बढ़ा है। मुरादाबाद के बिलारी कस्बे में महिला का पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए आर्या न्यूज की टीम उसे जब तलाशने के लिए पहुंची, महिला के पास सच जानने की कोशिश की, तो महिला ने कहा कि पिताजी की संपत्ति पर उनकी छोटी बहन और उसके पति के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा था, जिसका महिला ने विरोध किया।
तो उसके पति ने अन्य 2 लोगों के द्वारा उस महिला को पिटवाया। उसके बाद उसके कपड़े फाड़ दिए और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला द्वारा कल से ही घर के बाहर बारिश में चारपाई पर बैठकर नाराजगी जाहिर की जा रही है और इसकी शिकायत नजदीकी थाने में की गई है। मम्मी के कुछ जरूरी पेपर रखे हुए थे, कागजात वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह के, और थोड़ा कैश रखा हुआ था, तो वो सारा वहाँ पर नहीं है इस समय और इन्होंने कहीं पर गायब कर दिया है और सारा सामान इन्होंने कमरे से बाहर फेंक दिया है, बिखेर दिया है। वीडियो ये लोग जो बनाते हैं जहाँ भी होती है। ये जो महिला रात भर यहाँ बैठी हैं, ये मेरी रिश्ते में तहेरी बहन लगती है, मेरे ताऊ जी की बेटी हैं और अत्यंत ही गरीबी की हालत में है, बहुत दयनीय स्थिति में है। एक मेरे ताऊ जी का दादलाई मकान यहाँ पर है, जिसकी 3 ताऊ जी की बेटी थी, तीनों पे उसका हक बनता है, लेकिन जो उनकी सबसे छोटी बेटी है उसने जालसाजी करके दुनिया भर के प्रपंड रचाकर पहले तो उसने ताऊ जी के मृतक आश्रित कोटे में नौकरी प्राप्त कर ली। अमीन की नौकरी ठीक सामने है घर पूरा। ये 3 बहनें हैं। एक जो बहन है मंजू, वो बहुत ही व्यवहारिक और बदतमीज है। वो पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहती है और वो उसका जो आदमी है वो भी हेगड़ी दिखाता, समझे, सरकारी नौकर है वहाँ पर तहसील में, और दोनों व्यवहारिक है। वो चाहते हैं कि पूरी संपत्ति हम हड़प लें, जो कि बिल्कुल गलत है। तीनों बहनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए और ये उनका हक भी है। मैं दुकान खोली बैठी थी, ये बोली मैं अंदर जाऊंगी, तो भाई तीनों का हिस्सा मैं कैसे कह दूं तू नहीं जाएगी। मैं दुकान का ताला डाल के ये ताला खोल रही थी और यहाँ पे मेरे इसके आदमी ने पकड़ के खूब कस के और कपड़ों की फाड़ा फूड़ी करी और जे घुस गई, धक्का देकर ताला डाल लिया अंदर से, और कल से ऊपर ही बैठी है बंद। कौन है वो? मेरी छोटी बहन है। क्या चाह रही है? पूरा मकान मेरा है, बच्चे हैं नहीं, 50 साल की उम्र में शादी करी है, भैया मर गए, भैया की बरसी का इंतजार नहीं करा, 6 महीने बाद ही शादी कर ली, और शादी से पहले भी ये आता था, सब पूरे मोहल्ले ने देखा है, बार्निश कर रहा था किवाड़ पे। वो कह रहे अभी मैंने शादी भी। भारत ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग कैसे की जाए और इस पर कितनी खुशी भारत इस समय महसूस कर रहा है। इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि सुबह से प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। लैंडिंग को लेकर लोगों में उत्साह काफी बरकरार है। हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार अगर किसी भी शुभ कार्य से पूर्व हवन यज्ञ कर देवी देवताओं का आवाहन किया जाए तो निश्चित तौर पर उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। और इसी कड़ी में आज रेवाड़ी के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए हवन यज्ञ कर भगवान से करबद्ध प्रार्थना की गई, जिस पर न केवल भारत के लोगों की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। चाहूँगा कि हम सभी, मेरी टीम ने, स्टाफ सदस्यों ने, प्रबंधकारिणी ने और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों ने कि सबके अंदर एक उत्साह है कि जो आज शाम को सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और जिस पर्पज़ के लिए चंद्रयान 3 भेजा गया है उसके अंदर हमारे को 100% सफलता मिले। इसी के लिए हमने ये हवन यज्ञ का आयोजन किया था और भगवान से प्रार्थना की। आज हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने, हमारे सारे विद्यालय की सभी शिक्षकों ने, हमारे प्रिंसिपल साहब ने, सारे स्टाफ ने और हमारी प्रबंधकारिणी के सभी सदस्यों ने आज महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण के अंदर प्रभु से प्रार्थना की है कि ये चंद्रयान 3 जो है ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करे और भारत देश का तिरंगा झंडा वहाँ पर फहराए। हमें फख्र होगा। 140 करोड़ देशवासियों को इसकी निगाह इसके ऊपर है और सफलता की हम कामना करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये करिश्मा करके दिखा रहे हैं, इस देश को विश्व गुरु और फिर से सोने की चिड़िया बनाने की ओर जो अग्रसर हैं, ये पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस यज्ञ में आप सब की परंपरा अनुसार हमने सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्रार्थना की है कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो, चंद्रमा पर अनुसंधान के उद्देश्य हमारे पूरे हो। इस यज्ञ के द्वारा हमारा समर्थन, हमारी सपोर्ट
इसरो टीम के साथ भी है कि सारा देश वैज्ञानिकों के साथ खड़ा है। उनकी मेहनत की सफलता के लिए परमपिता से हमने आज प्रार्थना की है इस हवन के माध्यम से। बिजनौर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए अब आफत बनती जा रही। बिजनौर के थाना शेरकोट में एक मकान बारिश की वजह से भरभरा कर गिर गया, जिसके कारण मलबे के नीचे 2 बैल और एक गाय की दबने से मौत हो गई। वहीं जेसीबी के जरिए किसी तरीके से मलबा हटाकर पशुओं को बाहर निकाला गया। वहीं मकान गिरने से मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर क्षेत्र में पकड़े गए 3 बदमाशों के पास से 6 बाइक पुलिस ने बरामद की है। एसपी देहात संदीप कुमार मीना ने बताया कि एक मिस्त्री की दुकान पर ये लोग मोटरसाइकिल चुरा कर बेचते थे। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि चुराई गई मोटरसाइकिल किसी मिस्त्री की दुकान पर बेची जाती है। इसी बीच पुलिस टीम पहले से ही चोरों को पकड़ने की तलाश में थी। आज चोर मोटरसाइकिल बेचने के लिए मिस्त्री के पास पहुंचे। उसी जगह से तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि कई अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल की चोरी की घटना को वो अंजाम देते थे। 21 तारीख को 21 अगस्त 2023 को एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें वादी रामवीर थे। उन्होंने बताया कि उनकी खेत से एक प्लेटिना बाइक चोरी हो गई। चोरी के बाद पुलिस द्वारा भगतपुर थाने की 2 टीमों का गठन किया गया। टीमों का गठन करने के बाद अज्ञात चोरों के विरुद्ध सुराग पतारसी शुरू की गई। सुराग पतारसी में हमें पता चला कि भगतपुर में ही एक सचिन है, जिनका गोकुल नगर में एक दुकान है बाइक सुधारने की। वहाँ पर कुछ चोर आने वाले हैं, तो वहाँ पे हमने मौका देकर उन चोरों को वहीं मौके पर गिरफ्तार किया, जिसमें एक सचिन के साथ एक अरविंद और एक मुजस्सिम गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद इनसे 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें जो 21 तारीख को जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वह भी बरामद हुई, और एक मोटरसाइकिल उन्होंने बताया कि दिल्ली से चोरी की है। बाकी अन्य मोटरसाइकिलों के उन्होंने चेसिस नंबर तोड़। बुलंदशहर में पुलिस को आज उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब पुलिस ने 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए और उनके पास से चोरी का सामान सहित नकदी भी बरामद किया। पुलिस ने नंबर 1 प्राथमिक विद्यालय से बीती रात गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत दिनांक 22/8/2023 को सराय नसरुल्ला खां प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 के पास शाम को 5:30 बजे मुखबिर की सूचना पे 3 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से चोरी किए हुए एक पंडुल, एक पाजेब और एक बिछुआ तथा 3 अंगूठी तथा 6600 रुपये बरामद किए गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। जिस तरह से भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय का दुरुपयोग कर रही है, वे ईडी को अपने चुनावी टीम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि वे उन राज्यों को निशाना बनाएंगे जहां चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया है। इन सब बातों से लोग अब काफी नाराज हैं। No, they are making enforcement directorate as their election team. That is why we know that they will target the election going states like this. They done it in Karnataka. People also know about all these things now. लोगों के मन में क्लियर पिक्चर है, बीजेपी का एजेंडा क्लियर एजेंडा। So we are not worrying about it. We will win hands down 75 seats. We will win with nothing. चंद्रयान सर आज लॉन्चिंग है, उन बीजेपी पीएम मोदी also sir. We are certainly, it is a proud moment for all of us. We are all praying for a big mission which had been dealt by our ISRO people. No, they are.
इधर सविता सेन महासभा की बैनर तले सविता समाज पर सार्वजनिक मंच से अमर्यादित टिप्पणी पर कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की कथाकथित कथावाचक गुरुशरण शर्मा के खिलाफ आक्रोशित सविता समाज ने रासुका जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एसीएम द्वितीय देवेंद्र कुमार को सविता समाज ने सौंपा है। आज हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन देने आए माननीय डीएम साहब के द्वारा। आज ज्ञापन का हमारा जो उद्देश्य था वो था कि औरैया में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था पंडित गुरुशरण शर्मा जी का। उन्होंने हमारे सविता नाई नंद समाज के व्यक्ति को रोहित को बुलाया और उसको जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया, तो मुर्गा बनाया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहा और हमको नीच कहा। इसको लेकर के पूरे समाज में रोष था, और रोष में समाज में रोष था। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज जगह जगह हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज उसी में संज्ञान को लेकर आगरा में ज्ञापन दिया है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है, अगर गुरुशरण शर्मा के खिलाफ मुकदमा काम नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग आज तो ज्ञापन दिया है, अगले हफ्ते से हम लोग धरने प्रदर्शन के लिए बात देंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज हम कलेक्ट्रेट पे हमारा एकत्र होने का कारण है कि हमारी जाति नाई समाज को अदर समाज गणा की दृष्टि से देखते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र बनाओ, जब ये ऊंची जातियां यानी छोटी जातियों को गणा की नजर से देखेंगे तो कैसे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा, और कैसे आगामी हिंदुओं में एकता आएगी। तो मैं यही कहूँगा आज इस ज्ञापन के माध्यम से कि ऐसे यानी अराजकतावादी तत्वों को यानी कहने का मतलब है इन पर नजर रखें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ऐसा हमारा यानी ज्ञापन देने के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी के विधायक प्रवास कार्यशाला का आयोजन स्थानीय चौरसिया मैदान में किया गया, जहां पर आपको बता दें कि इसका आयोजन किया गया था विधायक प्रवास कार्यशाला का आयोजन, जिसमें इस कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों के द्वारा भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जिन बिंदुओं पर बैठक का आयोजन किया जाना था उनकी श्रेणी के अनुसार बैठक संपन्न की गई। इस दौरान विधानसभा विस्तारक कमलेश जायसवाल ने बूथ समिति के अध्यक्षों को काम करने और अपना बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र दिया। आज जनपद पंचायत डिंडोरी में सचिव, सरपंच और उपयंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में आई राशि का बिना ग्राम सभा लगाए और गांव के लोगों को बिना जानकारी दिए राशि का गबन कर लिया गया। जब ग्रामीणों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने गबन करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे ग्राम कोतवारी के दोहनिया के पैसा उस हमारा भी खा गया है सर, इसलिए आए हैं पूरा जन। हमारे दोहनिया कोतवारी में कुछ विकास नहीं चल रहे है, पूरा पैसा सचिव और उस हमारा भी निकाल के उन लोग खा गया, इसलिए हम क्षमा करके यहाँ आए हैं। दोहनिया ग्राम पंचायत की तरफ से मेरे पास में एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस संबंध में मेरे द्वारा जांच कमेटी बिठाई गई। जांच कमेटी मौके पर जाकर उन्होंने जांच रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें संबंधित के विरुद्ध जो भी संबंधित सचिव सरपंच के विरुद्ध वसूली की कार्रवाई उन्होंने प्रस्तावित की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जांच प्रतिवेदन को मेरे द्वारा कार्रवाई हेतु जिला पंचायत को भेजा गया। ग्राम पंचायत दुनिया के सरपंच श्रीमती उषाबाई मरावी एवं सचिव उदय सिंह मालवीय के द्वारा पंच परमेश्वर का बिना कार्य की 32 लाख रुपए गबन किए हैं। वह 32 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर गबन किए हैं।
अभी 16 अगस्त 2023 को ग्राम सभा हुई है। उसमें ग्राम के जनताओं के सामने सरपंच और सचिव के द्वारा 18 लाख रुपए गबन स्वीकार किए हैं। भारत अपने तीसरे चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने से कुछ ही समय दूर है। आज शाम यानी कि 6:04 पर चंद्रयान 3 के चांद पर सफल उतरने की उम्मीद है। इस मिशन की वजह से हर तरफ इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ भी हो रही। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने का प्रयास किया, उन्हें 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है जब देश किन्हीं ऊंचाइयों को छू रहा है और वैज्ञानिकों को सफलता मिल रही है। ये दिग्विजय सिंह जी की आदत रही है हमेशा देश के खिलाफ खड़े होना, देश को बदनाम करना। जब मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई तब इन्होंने कहा कि फर्जी एनकाउंटर है और आतंकवादी के गले मिलने गए। जिस आतंकवादी को सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। देश के अंदर, दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारे सैनिकों पर आक्रमण हुए और एक सैनिक पर आक्रमण करने का प्रयास किया, उसका जवाब पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना को मोदी जी ने सक्षम बनाया और उसने जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की। इस पर भी दिग्विजय सिंह